सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। चलते हैं ध्यान की यात्रा में। सबसे पहले समझते हैं वो सूत्र जो भगवान शिव ने पार्वती माँ को बताया था। ध्यान की एक विधि, बहुत ही सुंदर ये विधि है। हमारी 49th विधि है, 72वां श्लोक है। और इसमें आपने मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि भोजन जो हम पेट भरने का माध्यम मानते हैं वो भी समाधि का द्वार बन सकता है। हम रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, लेकिन क्या वास्तव में रस का अनुभव करते हैं? तो विज्ञान भैरव तंत्र की इस धारणा के अंदर हमें बहुत ही एक क्रांतिकारी सत्य पता चलता है कि स्वाद का चरम ही परमात्मा का स्पर्श है। आज हम जानेंगे कि कैसे भोजन करते समय आप अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां स्वाद केवल जीभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की तृप्ति बन जाता है। सेंसरी एक्विटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं इसको। और अगर हम रेकी के रूप में देखें तो इसे जल तत्व का संतुलन। चलिए आज भोजन को केवल पोषण नहीं बल्कि गहरी साधना बनाते हैं। श्लोक इसमें 72वें श्लोक में कहा है, जपिना कृत्योल्लास रसानंद विभ्रमनात् भावयेत भरितावस्था महानंदास्ततो भवेत। यानी भोजन करने और जलपान करने से जो उल्लास मिलता है, जो सुख मिलता है, वो स्वाद के आनंद के विस्तार पर केंद्रित करना चाहिए। इस चिंतन से जब परिपूर्णता की अवस्था का उदय होता है, तब वही परिपूर्णता महानंद और परमानंद में बदल जाती है। जब कुछ खाते पीते हैं ना, तो उस स्वाद में पैदा होने वाली जो खुशी है उसको केवल शारीरिक क्रिया ना समझे, उस आनंद में डूब जाएं और महसूस करें कि आप भीतर से पूरे हो रहे हैं, और यही तृप्ति आपको ईश्वर तक ले जाएगी। तो इस श्लोक में बहुत इस तरह की गहराई है। तो हम इसी को आज ध्यान में रखते हुए ध्यान की गहराई में उतरेंगे। तो आप सब जो है ध्यान के लिए तैयार हो जाए। ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम चलते हैं इसकी गहराई में। शांत और आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा रखें कि ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध हो सके। जैसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों से एक अदृश्य चमकीला धागा आपके सिर के मध्य से जुड़कर आपको ऊपर की तरफ खींचकर संतुलित कर रहा है, ये भाव रखें। इतना सीधा करते जाएं। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, जैसे आप बाहर की दुनिया के दृश्य जगत को अलविदा कह रहे हैं और भीतर के महाकाश के द्वार खोल रहे हैं। एक बार आंख बंद की तो पूरे ध्यान में आप अंदर ही अंदर गोते लगाते रहेंगे और उस महा आनंद तक पहुंचने के लिए यात्रा शुरू कर देंगे। अब एक 3 बहुत लंबी गहरी सांस लेंगे, लयबद्ध सांस लेंगे। श्वास भरें, छोड़े, पूरा ध्यान श्वासों पर लाकर लयबद्ध। हर आती हुई श्वास के साथ यह अनुभव करें कि आप केवल हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की प्राणिक शांति और अनंत ऊर्जा को अपने अस्तित्व के गहरे कोनों में खींच रहे हैं। और हर जाती श्वास के साथ शरीर की एक एक जकड़न, मन की सारी चिंता, बीते समय का बोझ सब विसर्जित कर दें। श्वास भरें तो प्राणिक शांति अंदर जा रही है। श्वास छोड़ें तो शरीर की सारी जकड़न नोइंगली बाहर फेंक दें, चिंताएं बाहर फेंक दें और एक प्राणिक शांति को अंदर फैलने दें। पूरा ध्यान श्वासों पर। 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। ओम।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। पूरा ध्यान शरीर को शांत करने में, ढीला छोड़ने में ले जाएं। पैर के अंगूठों पर ध्यान लेके जाएं। कल्पना करें कि सुनहरी शिथिलता की लहर आपके अंगूठों को स्पर्श कर रही है, जिससे वे पूरी तरह ढीले और भारी हो गए हैं। ये शिथिलता अब एक धीमी लहर की तरह आपकी पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में बढ़ती हुई जा रही है। आपके पैर अब इतने भारी महसूस हो रहे हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण के साथ फर्श में विलीन हो रहे हैं। अपनी कमर, पीठ और रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके को ढीला छोड़ते जाएं। जैसे जैसे मेरी आवाज आपके भीतर प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही है, आप सामान्य चेतना का स्तर पीछे छोड़ रहे हैं और गहरे विश्राम में उतरते जा रहे हैं। कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ें, जैसे आपने सदियों पुराना बोझ उतार दिया। गर्दन को बिल्कुल शांत ढीला करें। चेहरे की एक एक मांसपेशी, यहाँ तक कि आपकी पलकें भी पूर्ण विश्राम में जा रही हैं। आपकी जीभ आपके तालू से अलग होकर मुख के केंद्र में तैर रही है। आप इस स्थूल और भौतिक जगत की सीमाओं से परे निकल चुके हैं। आप अपनी आंतरिक इंद्रियों की उस सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्रकाश का रंग अलग है, शांति की गहराई अनंत है। यहाँ समय धीमा हो गया है। वास्तव में यहाँ समय जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ केवल आपकी शुद्ध चेतना है। आप अब स्वयं के भीतर एक शांत, एक अथाह महासागर के साक्षी बन रहे हैं। आपकी बाहरी इंद्रियां अब अंतर्मुखी हो गई हैं। आप केवल वही सुन रहे हैं जो मौन में गूंज रहा है। आप केवल वही देख रहे हैं जो आंखों के बंद होने पर दिखाई देता है। इस गहन अवस्था में महसूस करें कि आपके भीतर एक नई संवेदनशीलता जाग रही है। आपकी स्वाद की इंद्रियां अब स्थूल भोजन से हटकर सूक्ष्म ऊर्जा का स्वाद चखने को तैयार हो रही है। इस शांति में अपने भीतर एक दिव्य मिठास का अनुभव करें। ये वो रस है जो भगवान शिव के सूत्र जपिना कृतोलास की ओर आपका पहला कदम बढ़ा रहा है। जब हम अपनी इस यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां साधारण क्रियाएं असाधारण अनुभव में बदल जाती हैं, भगवान शिव, जो ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, माता पार्वती से एक अद्भुत रहस्य साझा करते हैं। जपिना कृतोलासः,
अर्थात ये दिव्य उल्लास जो केवल भोजन करने या जलपान करने तक मात्र से उत्पन्न होता है। अपने रीढ़ को सीधा रखें और अपनी कल्पना शक्ति को सक्रिय करें। इमेजिन करें, महसूस करें कि इस समय आपके सामने एक सोने के पात्र में सोने का पात्र आपके समक्ष है। आपका सबसे प्रिय फल या शीतल अमृत तुल्य जल रखा है। ये केवल भोजन नहीं है, ये प्रकृति का आपके लिए प्रेम है। इसकी मंद मंद सुगंध को अपनी सूक्ष्म नासिका से महसूस करने का प्रयास करें। हम अक्सर भोजन को केवल शरीर के ईंधन की तरह देखते हैं, एक ऐसी क्रिया जो केवल जीवित रहने के लिए ही जरूरी है। लेकिन आज इस ट्रांस की गहराई में भोजन को ब्रह्म के रूप में अनुभव करेंगे। अन्नम ब्रह्मम। अपनी जीभ को बहुत धीरे से अपने तालू से स्पर्श करें, उसे गीला होने दें। उस स्वाद के प्रति सजग हो जाएं जो अभी भी आपकी यादों में जीवित है। याद करें वो क्षण जब आपने पहली बार इस फल का, इस अमृत का स्वाद चखा था। वो मिठास या वो खट्टापन या वो ताजगी, उसे वर्तमान में आमंत्रित करें। आपकी ज्ञानेंद्रिय आप पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो रही हैं। आप केवल देख नहीं रहे, आप अनुभव कर रहे हैं। आप केवल सुन नहीं रहे, आप वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं। इस स्वाद की स्मृति को अपने मुख के केंद्र में सघन होने दें। क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से आपकी आत्मा की तृप्ति का द्वार खुलेगा। भगवान शिव द्वारा प्रकट विज्ञान भैरव तंत्र की इस धारणा पर हम इस स्वाद की गहराई में, रस में आचरण चरण में जा रहे हैं, रसास्वादन के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी कल्पना की गहराई में उतरे। वो अमृत तुल्य जल या वो फल अब आपके हाथों में है। और बहुत धीरे से, जैसे आप किसी बहुमूल्य रत्न को छू रहे हैं, उस रस का एक अत्यंत छोटा अंश अपनी जीवा के अग्रभाग पर रखें। इसे तुरंत निगलने की जल्दी न करें। श्लोक कहता है, रसानंद विभ्रिन्नात्। रस के उस आनंद को धीरे धीरे विस्तार लेने दें।
जैसे ही वो रस आपकी जीवा को छूता है, महसूस करें कि आपकी स्वाद की ग्रंथियां, आपके टेस्ट बड एक एक करके जाग रहे हैं। मिठास की वो लहर या खट्टेपन का वो सूक्ष्म एहसास या वो ताजगी जो केवल आपके पसंदीदा जल या फल में होती है, अपनी जीभ के एक एक पोर में उस रस को समाते हुए अनुभव करें। वाह, क्या स्वाद है, क्या आनंद है। अब उस स्वाद के पीछे छिपे उल्लास को पकड़ें। ये केवल एक भौतिक स्वाद नहीं, रासायनिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया हो रही है। अब कल्पना करें कि ये स्वाद एक प्रकाश में बदल गया। जैसे ही आपकी जीभ इस रस को अनुभव करती है, आपके मस्तिष्क के भीतर डोपामाइन, एंडोर्फिन, खुशी की लहर उठ रही है। और ये खुशी भोजन से नहीं आ रही है, भोजन के माध्यम से आपकी आत्मा में फूट रही है। महसूस करें वो उल्लास आपके तालू से टकरा रहा है और आपके पूरे मस्तिष्क को एक दिव्य शांति से भर रहा है। स्वाद की ये तरंग अब केवल मुंह तक सीमित नहीं है। अब धीरे धीरे उस रस को अपने गले के नीचे उतरने दें। महसूस करें कि वो तरल प्रकाश आपके कंठ से होता हुआ आपके हृदय की ओर बढ़ रहा है। इस रस को अपनी प्राण ऊर्जा के साथ मिला दें। महसूस करें कि ये रस आपके रक्त प्रवाह में शामिल हो रहा है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को पोषण दे रहा है। जैसे कोई प्यासा पौधा जल पाकर खिल उठता है, एक एक पत्ते में जान आ जाती है, चमक उठता है, वैसे ही आपका रोम रोम इस रसा स्वादन से पुलकित हो रहा है। आप अब केवल भोजन नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड के रस का पान कर रहे हैं। वाह, आपके पूरे शरीर में झुनझुनी सी हो रही है। जैसे जैसे वो भौतिक स्वाद धीमा पड़ता है, उसके पीछे बची हुई तृप्ति पर ध्यान की करें। स्वाद चला गया, लेकिन उसका असर अभी भी पूरे शरीर के भीतर गूंज रहा है। श्लोक का रहस्य भी यही है, स्वाद के माध्यम से आनंद तक पहुंचना, जो स्वाद के मिटने के बाद भी बना रहता है। महसूस करें आपके भीतर एक गहरा संतोष जन्म ले रहा है। आपकी बाहर की इंद्रियां शांत हो रही हैं, लेकिन आंतरिक चेतना लबालब भरी है। अब हम अनुभव करेंगे कि कैसे छोटा सा स्वाद परम तृप्ति के महासागर में बदल जाता है। मैं आपकी ऊर्जा को एक आंतरिक पोषण के लिए संरेखित करूंगी। हम आपके मस्तिष्क को एक अभाव से पूर्णता की ओर लेकर के चलेंगे।
अब उस स्वाद को केवल अपनी जीभ तक सीमित न रखें। अगला शब्द श्लोक में आता है भावेत भरितावस्था। पूरी तरह लबालब भरा हुआ महसूस करें, रस में आनंद अब आपके मुख से नीचे उतरकर आपके अनाहता को भर रहा है। जैसे खाली मटका धीरे धीरे शीतल जल से ऊपर तक भर जाता है, वैसे ही आपकी चेतना को भीतर से भरता हुआ महसूस करें। ये तृप्ति अब आपके हृदय से होकर आपके मणिपुर चक्र में एक सुनहरी चमक की तरह फैल रही है। आपके शरीर की अरबों कोशिकाएं इस ऊर्जा का पान कर रही हैं और तृप्त हो रही हैं। भीतर का अभाव मिट रहा है। जैसे जैसे आप भीतर से पूरे होते जा रहे हैं, आप पाएंगे कि ये तृप्ति अब भौतिक नहीं है, महाआनंद है। यही पूर्णता की अवस्था परमानंद में बदल रही है। महाआनंदस्ततो भवेत। अब आपको संसार की किसी भी वस्तु की भूख नहीं है, न प्रशंसा की, न पद की, न बाहरी सुख की। आप स्वयं में ही पूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस क्षण में आप और वो रस एक हो गए हैं। आप स्वयं तृप्ति बन गए हैं। इस गहरे संतोष के सागर में डूब जाएं, जहां न कोई इच्छा है न कोई मांग है। अपने अंतर मन में इस सत्य को गूंजने दें कि मैं पूर्ण हूं, मैं लबालब भरा हुआ हूं। आई एम होल, आई एम फिल्ड। महसूस करें, आपका पूरा अस्तित्व पुकार रहा है कि आप अब अधूरे नहीं हैं। इस महानंद में, गहरी शांति में है। इस ऊर्जा को अपने हृदय केंद्र में स्थापित होने दें। ये वो खजाना है जो कभी नहीं खोएंगे आप। इस पूर्णता को अपने अंदर समा लें। इस जागृत ऊर्जा को भीतर सील कर लें। भरिता अवस्था अब समय उस आनंद की अवस्था से धीरे धीरे भौतिक चेतना की तरफ लौटने का। लेकिन याद रखें, आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। आप अपने साथ भरितावस्था, पूर्णता का वो बीज लेकर लौटेंगे जो आज अनुभव किया है। अपनी चेतना को हथेलियों, पैरों की उंगलियों की ओर ले आए। महसूस करें, जब आप इस ध्यान से बाहर आएंगे तो आपकी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब आप किसी भी अभाव या कमी के भाव से संसार को नहीं देखेंगे। जब भी आप भविष्य में भोजन करेंगे या जल ग्रहण करेंगे, आपको आज की इस तृप्ति का स्वाद स्वतः याद आएगा। ये आपका नया एक स्टेट बन चुका है। अपने दोनों हाथों को आपस में साथ लेके आए, हाथ जोड़े। महसूस करें कि आपके भीतर जो दिव्य ऊष्मा पैदा हुई है वो आपकी हथेलियों में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे इनको आपस में रगड़े। इन हथेलियों को कोमलता से अपनी आंखों पे रखें और प्रकाश को पूरे चेहरे में, अपने गले में, अपने हृदय में स्पर्श कराएं और कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरा सुरक्षा कवच बन रहा है। ये कवच आपकी आंतरिक शांति और भरिता अवस्था को सुरक्षित रखेगा। अपने आप को उस भरे हुए उस कवच में, ऊर्जा से भरे कवच के अंदर महसूस करें। आप सुरक्षित, आप पूर्ण हैं।
अब दोनों हाथों को हृदय के पास लाकर नमस्कार की मुद्रा में बैठें, आंखें बंद रहेंगी और इन शब्दों को हृदय से सुने और महसूस करें, मन ही मन दोहराएं। हे आदिदेव, हे आदि गुरु शिव, हे आदि शक्ति, आज की इस रसमय यात्रा के लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। आपने हमें सिखाया कि एक साधारण स्वाद के भीतर भी आपका ही स्वरूप छिपा है। अब प्रार्थना है कि हमारे जीवन का हर अनुभव, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो श्वास हो, चाहे वो विचार हो, हमें इस पूर्णता की ओर ले जाए। हमारा अंतर मन सदा इसी महानंद में टिका रहे। हम जहां भी जाएं, अपनी तृप्ति और शांति की सुगंध को फैलाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, और उस पूर्ण में ही पूर्ण प्रकट हुआ है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही शेष रहता है। और अब इस संपूर्ण जगत के लिए, जो हमारी सेवा के लिए तत्पर है, हमें यह रस और फल प्रदान करता है, सबके लिए हृदय से आभारी हो जाएं और सबके लिए मंगल कामना भी कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और एक लंबी गहरी सांस लें, अपने चेहरे पर दिव्य मुस्कान लाएं और पूरी कृतज्ञता के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। इस महाआनंद के साथ वापस आ जाए और अब आपके पास रखा हुआ जल, उसको भी अमृत बना ले बस, क्योंकि वो शक्ति आप में है। अपने बाएं हाथ में रखे, दायां हाथ उसके ऊपर रखे और उसे भर जाने दें अमृत रस की कणों से। उस पर भाव भर दें कि ये जल दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, इसके अंदर वो महाआनंद हिलोरे ले रहा है। ये महाआनंद का सागर इस गिलास में भरा हुआ है। 11 बार इसमें क्लॉकवाइज हाथ घुमाए और देखें कि वो आनंद की लहरें इसके चारों तरफ फैल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक लें। बोल लीजिए जो भी आप बोलना चाहते हैं अपने लिए। आप क्या हैं? आप दिव्य पुरुष हैं, आप महा आनंद है, सच्चिदानंद है, शिव है। सोहम सोहम सो। इसके ऊपर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप परिपूर्ण है। और इस जल को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। वाह, ग्रेट। कैसा आनंद आया आज? आप अनम्यूट कर सकते हो। अलग अलग ही आनंद। आप भोजन में भी आपने हाँ, चेतना तक ले गए। आज भोजन से बहुत आनंद आया। भोजन सारा दिन हाँ, अब भोजन नहीं, अब हर चीज में आनंद लो आप। हाँ, सारा दिन सच में भोजन में आनंद लो, सब सच में। चीजों में आनंद लो। अब जब भी भोजन करेंगे आपको याद सही बात है कभी बोल कि उसमें बल्कि भी आपके आपके सुदेश जी शब्द, एक एक शब्द ना बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया आपकी वोकेबलरी है सच में। हाँ, इतना इतना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम्म, जब पावरफुल है। और एक
तरीका जो आप हमारे दिमाग में डालते हैं हाँ, ना, आनंद आ जाता है, पूरे दिन की ऊर्जा आ जाती है। वाह, ग्रेट। ये आपके अंदर है पहले से ही ना। नहीं नहीं, वो आप जो बोलते हैं ना पूरे दिमाग तक पहुंचता है। हाँ